Hey everyone, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी जो बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। आज का वीडियो बस एक अपडेट देने के लिए है। उम, मेरे में हिम्मत तो नहीं है वीडियो बनाने का, पर फिर भी बहुत सारे कमेंट्स, कॉल्स, मैसेजेस बहुत सारे आ रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक एक करके बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और ना मैं बता पा रही हूँ। तो बस मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है पायल अब हमारे बीच नहीं रही है। और पायल हमारे चैनल का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। मेरा हर वीडियो में लगभग वो थी। अगर किसी वीडियो में अगर कैमरा में नहीं है तो वो कैमरा पकड़ी हुई है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। और ऐसे क्या हुआ अचानक से, हम लोगों को खुद समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। इतना कम टाइम में क्या हुआ नहीं हुआ, जितना हम लोगों से हो सका हम लोगों ने किया, पर बाकी भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता है। ये वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही बात का है कि हम लोग से जो गलती हुआ है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो गलती दोहराएं। तो बस मैं बताना चाहती हूँ, और लास्ट पायल हम लोग के दिल में हमेशा रहेगी। अभी भी मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि वो नहीं है बोल के, लग रहा है अपने घर पे होगी। तो ये बस जो है 16 से लेके 19 के बीच का बात है। सिर्फ 4 दिन, 4 दिनों में क्या हुआ नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आया। जैसे कि आप लोगों ने मेरे बर्थडे के वीडियो में देखा ही था पायल को, उसका थोड़ा उस टाइम जो है फीवर था हल्का सा। तो वो बस बोलती नहीं थी। सबसे बुरा आदत उसका यही था कि वो बोलती नहीं थी। उसको बस अपना पढ़ाई से मतलब था। क्लासेस करती थी, सुबह शाम ट्यूशन रहता था, ऑनलाइन क्लासेस रहता था, तो जिसके कारण शायद वो भी नहीं समझ पाई थी कि उसको ठीक नहीं लग रहा है। पहले वो एकदम ठीक थी। मेरे बर्थडे के एक दिन पहले से उसको थोड़ा सा फीवर आया था। तो जो है नॉर्मल मेडिसिन से पैरासीटामोल जैसे कि हम लोग लेते हैं वही लेके वो बर्थडे के दिन नॉर्मल थी। फिर क्या हुआ अचानक 15 को भी वो ठीक थे। फिर क्या हुआ अचानक से 16 को वो सुबह हम लोग उससे मिलने के लिए गए, तो देखे सोई हुई थी। तो हमने बोला ठीक है तबीयत खराब है इसलिए सोई है। तो फिर हम लोग घर आ गए। घर आके अपना बस घर का काम वाम कर रहे थे, तब भी उसकी मम्मी जो है अचानक से दौड़ते हुए आई। बोले कि ज्योति चलिए हॉस्पिटल, पायल को हॉस्पिटल लेके जाना है। बोले क्यों अचानक से क्या हो गया? तो बोले कि वो जो है चल नहीं पा रही है। तो उसको बाथरूम लगा था, वो बाथरूम के लिए उठी लेकिन वो चल ही नहीं पाई। उसका बॉडी वीक हो चुका था अंदर ही अंदर। तो फिर हम लोग बोले ठीक है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी चलो जल्दी। वही जो हम लोग कपड़ा पहने, जो नहीं पहने वही चप्पल पहने, जल्दी से मास्क निकाले, गाड़ी निकाले, पायल को उठा के हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। पहले मोड़ का ही एक डॉक्टर था जिन्होंने जो है बोला कि भगनिया ले जाइए, भगनिया जो कि झरिया में है। तो मुझे मन में पहले ही डाउट था कि ये हॉस्पिटल पता नहीं, नाम मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं, मैंने चाचा से बोला भी कि पता नहीं ये हॉस्पिटल अच्छा है कि नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बोले कि नहीं अभी अभी इमरजेंसी में लेके जाते हैं, थोड़ा रिकवरी हो जाएगा फिर इसको कहीं और ले जाएंगे। बोले हाँ वो भी सही है, क्योंकि अभी जो हम लोग का धनबाद का रोड जो है बहुत ही ख़राब हो चुका है। और पायल का ऐसा हाल नहीं था कि हम लोग जो है उसको 1 घंटे के बाद एडमिट करें या कुछ। तो झरिया जो हम लोग के नज़दीक पड़ता है, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी लेके गया और फिर तुरंत उसे एडमिट किया। और उसको तुरंत सलाइन चढ़ाया गया, इंजेक्शन दिया। अब हम लोग तो डॉक्टर है नहीं, जो लोग से हुआ किया। फिर क्या हुआ, वो लोग हम लोग को बता ही नहीं रही कि मतलब हुआ क्या है या क्या हुआ। बस टेस्ट पे टेस्ट हो रहा है, उस पे सलाइन चढ़ाया जा रहा है। उसका सलाइन मुड़ा हुआ है। हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए इसका सलाइन मुड़ा हुआ है, आप लोग ठीक है नहीं, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, हम लोग कर लेंगे कर लेंगे। हम लोग ठीक है, हम लोग बैठे हैं। हम थे चाचा और चाची बस, और पायल पायल को पकड़े हुए हम लोग हैं और बस उसको देख रहे हैं। तो आँख खोल रही थी बस, कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो हम लोग बोले कि पूछ रहे हैं पायल तुमको कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है? तो बोले हमको सोने का मन कर रहा है।
हम बोले ठीक है सो जा। तो फिर क्या हुआ, वही फर्स्ट लाइन चढ़ते चढ़ते उसका शाम 5 बज गया। ये हो गया आपका 16 तारीख का बात था। तो एक लाइन चढ़ा, उसके बाद जो उसका मतलब नॉर्मल हुई, बात करने लगी, हम लोगों से बात करने लगी, उठी, खाना नहीं खा रही थी, बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। उससे पहले भी वो खाना बिल्कुल ही नहीं खा रही थी। उस टाइम भी वहाँ पर भी वो खाना बिल्कुल ही नहीं खा रही थी। उसका बॉडी फिर भी जो है सारा कुछ नॉर्मल ही आ रहा था, पता नहीं, बीपी नॉर्मल था, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था, हर चीज़ नॉर्मल था। तो हम लोग को समझ नहीं पा रहा इसका बॉडी इतना वीक कैसे हो गया। अगर बीपी नॉर्मल है तो फिर इतना बॉडी वीक कैसे हो गया। तो डॉक्टर से हम लोगों ने पूछा, उसका बॉडी जो है स्लाइन चल रहा था तो पूरा बॉडी उसका ठंडा पड़ रहा था, ठंडा पड़ रहा था, और इसका जो ये वाला पार्ट है वो गर्म हो रहा था। तो हम जाके छू के देखे तो हाथ तो मेरा हाथ में ही था, तो ठंडा लग रहा था। तो हम बोले इस उसका बॉडी हम जानते हैं, उसका हमेशा जो है थोड़ा मतलब शरीर ठंडा टाइप का ही रहता था। तो सर छू के देखे भाई पूरा गर्म है। तो डॉक्टर चेक किया तो 100 डिग्री बुखार था, उसको 102 डिग्री बुखार था। तो हम लोग ने बोला कि देखिए इसका बॉडी ठंडा पड़ रहा है और इसका हेड जो है पूरा गर्म है। तो डॉक्टर बोले नहीं नहीं हम लोग जानते हैं, हम लोग करें। डॉक्टर नहीं, उसके जो कंपाउंडर और नर्स वही लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर आ रहे हैं बस देख रहे हैं और चले जा रहे हैं, बोले कि ये करो वो करो, बाकी वही लोग कर रहे हैं। तो बोले हम लोग हैं, हम लोग को करने दीजिए, हम लोग ऊपर हम ही लोग से लड़ने लगे। तो बोले ठीक है भाई, हम लोग तो डॉक्टर है नहीं, जो जो कर रहा है हम लोग बस भगवान से दुआ कर रहे हैं। फिर उतना टाइम तक वो शाम तक नॉर्मल हुई थी। तो जब वो थोड़ा उठ के बात उत करने लगी तो चाची हमको बोले आप घर चल जाइए, जरूरत होगा तो फिर बुला लेंगे। हम बोले ठीक है। तो पायल को हम बोले कि हम जा रहे हैं घर, तो बोले ठीक है जाओ। तो फिर आ गए। उसके अगले दिन क्या हुआ, 3 बजे के टाइम कॉल किए चाची को कि कैसी है पायल। तो बोले ठीक है, उठ के बैठी है, खा भी रही है। तो सुन के बहुत खुशी हुआ। हम बोले वीडियो कॉल कीजिए। वीडियो कॉल किए, उससे बात किए, सबसे हाई की, बात की, नॉर्मल थी। देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे से रहा नहीं गया। फिर पापा ड्यूटी में थे, पापा को कॉल किए, हमको पायल को देखने जाना। फिर शाम को गए हम लोग, वही करीब 5:30 बजे। वहाँ जाके गए हैं, उसको डेयरी मिल्क खिलाए, डाब पिलाए, बात किए, सेल्फी लिए, मतलब बहुत बोलते हैं ना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किए। तो वो बोले हमको घर जाना, घर जाना। बोले पायल घर जाएगी, थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर हम लोग तुमको लेके जाएंगे, कल सुबह ले जाएंगे। डॉक्टर बोले कि सुबह उसको छुट्टी दे देंगे। तो वो थोड़ी जिद्दी थी और उसको ठीक भी नहीं लग रहा था वहाँ के लिए। और हॉस्पिटल में ज़्यादा जन को रुकना भी अलाउ नहीं था, उसके मम्मी पापा ऑलरेडी वहाँ पे थे। तो वहाँ जो है तो वहाँ पे जो है ज़्यादा जन को रुकने का अलाउड नहीं था, उसके मम्मी पापा ऑलरेडी वहाँ पे थे। तो हम लोग जो है उसके बाद मिले 7 बजे लगभग जो है हम लोग, क्योंकि 7 बजे के बाद जो है मिलने का टाइम ओवर हो जाता है। तो हम लोग मिल लिए, बात किए। लास्ट टाइम मतलब बोलते सकते हैं कि उसी टाइम बात किए थे, और उससे जो है बात नहीं हो पाया हम लोगों का। तो उस टाइम वो एकदम नॉर्मल थी, एकदम नॉर्मल, उठ के बैठ रही थी, खुद से खा रही थी, पी रही थी, सब कुछ बात कर रही थी। मतलब फोटो भी खिंचा रहे थे, दिन नहीं ये वाला फिल्टर नहीं कुछ और लगा मतलब सारा कुछ बात हुआ। फिर हम जो है घर आ गए। घर आ गए तो उस दिन देख के आए तो चलो दिल मतलब सुकून था। फिर भी जो है रात को नींद नहीं आ रहा था। 16 तारीख से हम लोग कोई सोए ही नहीं थे। फिर 17 तारीख हो गया तो 17 नहीं 18 हो गया था। 17 को तो मिल के ही आए। फिर 18 हम लोग को कॉल किए थे लगभग वही शाम को 5 बजे, क्योंकि ज़्यादा कॉल करने से वो लोग भी परेशान हो रहा था। तो फिर फ़ोन किए तो चाची पूरा रोने लगी कि पायल पता नहीं सोई है सुबह से और कुछ उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो सुन के हम लोग डर से गए। हम लोग बोले कि हम लोग आ रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं आना नहीं होगा, उसको जो है क्लिनिक लैब लेके गया है, उसका जो चेकअप होगा। उसका पहले सारा जो है अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सारा कुछ जो है हो चुका था, सारा कुछ नॉर्मल ही था, सारा कुछ नॉर्मल था, किसी में कुछ भी मतलब ज़्यादा या कम नहीं था। क्लिनिक लैब फिर वो लोग बोले कि रात 10 बजे कॉल कीजिएगा। हम लोग जगह थे, रात 10 बजे कॉल किए तो बोले कि हाँ वीरपाल ठीक है, तो सुबह इसको जो है रेफर कर देगा बोकारो। तो हम लोग बोले ठीक ही है, अगर यहाँ पे लोग से नहीं हो रहा है। तो वो लोग
फिर सुबह सुबह एकदम हम लोग के जाते जाते जो है उसको रेफ़र कर चुका था। हम लोग जैसे हॉस्पिटल पहुँचे तब तक रेफ़र कर चुका था। फिर घर आए और पायल लोग के साथ मतलब बहुत कोई गया। फिर वहाँ पे उसको एडमिट भी नहीं ले रहा था। फिर बहुत सोर्स वगैरह लगा के डीसी से बात करा के फिर उसको जो है मुस्कान हॉस्पिटल बोकारो फिर वहाँ पे एडमिट किया गया। तो उसमें जो है वो बस सांस ले रही थी और कुछ उसमें मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। अचानक से क्या हो गया पता नहीं। फिर मतलब दोपहर में 2 बजे डॉक्टर बोला कि 48 आवर्स जो है हम लोग अपना आईसीयू में रखेंगे, उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। तो फिर उसको आईसीयू में रखा गया। तो वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह चढ़ाया गया। भगनिया में कुछ भी नहीं था। वो इतना ज़्यादा सीरियस थी। फिर भी वो लोग जो है ना बता रहे कि इसको क्या हुआ है, ना वो लोग पकड़ पा रहा। फिर भी वो लोग 3 दिन बर्बाद किया हम लोग का। जब वो लोग से नहीं हो पाया तो वो लोग मुस्कान रेफर कर दिया। तो मुस्कान भी वही वैसा ही हॉस्पिटल था। तो फिर भी वो लोग वहाँ पे थोड़ा सा वो जो है आँख खोली और वो बस देख रही थी, किसी को कुछ बोल नहीं रही थी, किसी को कुछ नहीं बोल रही थी। फिर सबको हम लोग देख देख के फिर आ गए घर वापस कि अभी चलो। तो क्योंकि हॉस्पिटल वहाँ पे घुसने ही नहीं दिया जा रहा था, बाहर में ही सब बैठे थे। टाइम टाइम पे किसी को एक ही जन मिल सकता था और आईसीयू में किसी को जाना अलाउड भी नहीं था। तो सब बोले कि यहाँ पे झूठ मूठ कर भीड़ करके क्या फ़ायदा, सब घर जाओ। अब तो अच्छा हॉस्पिटल आ गए हैं तो यहाँ ठीक हो जाएगा। फिर 6:30 बजे चाची का कॉल आया, पूरा रोने लगी। दिल बोलते हैं ना एकदम धड़ से उड़ गया, विश्वास ही नहीं हुआ। तो वो बोले कि पायल नहीं रही। हम बोले चुप रहो चुप रहो, आ रहे हैं हम लोग आ रहे हैं। कोई नहीं गया, बहुत किसी को बोले। फिर हम और पापा अकेले रात में गाड़ी लेके चले गए बोकारो। वहाँ पे बस चाचा चाची थे और उसका मौसी का बेटा लोग, मामा का बेटा लोग था। फिर हम लोग नहीं चाह के भी वो चीज़ हो चुका था जो डॉक्टर जो है 1 घंटा बाद बोला। उसका जो है वो लोग वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि उसको जॉन्डिस हो चुका था, जॉन्डिस और मलेरिया। लेकिन जॉन्डिस अगर होता तो बॉडी का कलर से पता चलता। और यहाँ का डॉक्टर 3 दिन बर्बाद किया, वो लोग को कुछ पता नहीं चला कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं। वो लोग अपना मन मर्जी का दवाई सलाइन पे सलाइन चढ़ाए जा रहा है, चढ़ाए जा रहा है। कुछ पूछो तो जवाब नहीं, अपना मन मर्जी। और हम लोग तो नहीं न जानते, हम लोग डॉक्टर को भगवान ही मानते हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं हम लोग बस पूछ ही सकते हैं। वो लोग बस बोले हम लोग को करने दीजिए करने दीजिए। फिर उसका बुखार पूरा सर चढ़ चुका था। डॉक्टर जवाब दे भी चुका था कि इसका 3rd स्टेज आ चुका है। 4th स्टेज अगर वो ठीक हो भी गई तो उसको पैरालाइज हो सकता है। लेकिन उससे पहले ही जो है पायल नहीं रही। अभी भी मुझे विश्वास बोल के नहीं हो रहा है कि मतलब पायल नहीं है बोल के। तो इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और कुछ नहीं, उसको पहले कुछ भी नहीं था, ये बस रॉन्ग ट्रीटमेंट के कारण जो हुआ है। इसलिए मैं बस एक ही बात बोल रही हूँ कि भगनिया नहीं जाइएगा प्लीज़। कोई हमारे साथ ऐसा हुआ है, नहीं पता और कितनों के साथ हुआ होगा। और मुस्कान हॉस्पिटल उसका भी हम लोगों ने बाद में, हम लोग को तो पता नहीं कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है कौन सा नहीं। मुस्कान का भी बाद में पता चला कि वो भी हॉस्पिटल जो है ऐसा ही, कोई भी डॉक्टर अपना जो है करतूत छुपाने के लिए वैसा ही हॉस्पिटल रेफर करता है जहाँ हम लोग जो है उसका कर्म कांड छुपा सकता है। तो बस ये 2 हॉस्पिटल और एक जो है रिम्स रांची। मैंने जो है अपनी बड़ी दीदी को भी खोया है कुछ साल पहले ही। अभी जो हम लोग उस दुख से उभरे भी नहीं थे कि अभी ये पायल के साथ ऐसा हो गया। पता नहीं भगवान अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। और एक छोटी सी बच्ची जो अभी अपना लाइफ देखी तक नहीं थी और ऐसे अचानक होगी। तो बस आप लोगों को यही मैसेज देना था कि प्लीज़ अपने घर में किसी का भी अगर थोड़ा सा भी तबीयत खराब हो रहा है, थोड़ा सा भी किसी को किस खराब फील हो रहा है तो अपने फैमिली से डिस्कस कीजिए। वो बच्ची किसी से डिस्कस नहीं की, किसी को नहीं बताई। उसको पहले से ही हो सकता है खराब लग रहा होगा या क्या, कभी बताई ही नहीं। इसीलिए किसी को अगर बोल रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा तो उसे पूछिए क्या हुआ है और फिर अच्छे डॉक्टर से दिखाइए। पहले हॉस्पिटल या डॉक्टर पता कर लीजिए कि वो सही है या नहीं, फिर ही उसके बाद लेके जाइए। हम लोग के पास तो जल्दबाजी में कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग को जो जहाँ बोला हम लोग किए। लास्ट टाइम पे हम लोग झाड़ फूक से लेके हर चीज़ करवाए, जो हम लोग से बन पड़ा हर चीज़ किए। पर बोलते हैं ना भगवान के आगे किसी का नहीं चलता।
वक्त से पहले और किस्मत से आगे किसी को कभी कुछ नहीं मिला है। फिर जो हुआ, जो होना था हम लोगों के साथ वो तो हो चुका है। मेरे से हिम्मत नहीं हो पा रहा था कैमरा फेस करना। अभी भी मैं कैमरा देख नहीं पा रही हूँ। उसका हर चीज़ में याद है, हर चीज़ में दीदी 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 करते रहती थी। जब वो पैदा नहीं हुई थी तब से हम लोग के घर में रेंट में रहती थी। उसके मम्मी पापा रेंट में रहते थे जब वो होने वाली थी। फिर उसका जो होम हम लोग के घर के बगल में ही बना। फिर बचपन से, तब हम बहुत छोटे थे तो छोटा बच्चा को बच्चा और प्यारा लगता है, चलिए पायल को हम लोग एक छोटा से रखे थे। वो फर्स्ट टाइम जो है दीदी ही बोली थी। और इस लॉकडाउन में हम लोग इतना ज़्यादा मस्ती किए हैं, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हैं। दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रहा है कि उसके साथ हम लोग जो है बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए। उसको जितना हो सका था खुशी दे पाए उसको। आप लोग मेरे टिकटॉक वीडियोस जो देखे होंगे वो देखे ही होंगे। और फिर यूट्यूब में तो है ही। बहुत कोई बोल रहे थे कि उसका लिंक दे दीजिएगा जिसमें पायल है, तो पायल हर वीडियो में ही है और अभी भी हम लोग के साथ है और हमेशा रहेगी। बस वो रियलिटी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बस यही बोलना चाहते हैं। बस अपना ध्यान रखिए, जो है फैमिली के साथ वक्त दीजिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। 2020 किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं। तो आप लोग जहाँ भी है ठीक रहिए। तो बस आप लोगों से एक ही प्रे है कि खुश रहिए, बस सेफ रहिए। उसका क्या हुआ था नहीं हुआ था पता नहीं, या उसका जाना ही था। ऐसे अचानक से ऐसे कुछ कभी उसको कुछ नहीं हुआ। अचानक से इतना 16 से लेके 19 के बीच उसका जो है वो एक्सपायर जो 19 को की थी, शाम 6 बजे। सैटरडे का दिन था। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, पर यकीन करना पड़ेगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया गया था क्योंकि पायल गुस्सा करती मेरे पे कि दीदी आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं। वो जहाँ रहेगी मेरे दिल पे हमेशा हम लोग की याद में रहेगी। एक नन्ही सी बच्ची जो पता नहीं क्या की थी, जो उसके साथ इतना बुरा हुआ। बहुत 2 दिन वो बेचारी बहुत कष्ट की थी, बहुत कष्ट। बस आप लोग प्रे कीजिए उसके आत्मा को शांति मिले और जल्दी से जल्दी पायल जो किसी भी रूप में हम लोग के पास आ जाए। बस आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।